हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का पहला चैप्टर दैट इज सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस होता क्या है? सेंटेंसेस बेसिकली क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कि हमें पता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, ABCD। सो इन अगर अल्फ़ाबेट्स को हम लोग यूज़ करके वर्ड्स बनाते हैं जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। उसी तरीके से अगर हम वर्ड्स को ले करके एक ग्रुप बना करके लाइन में लिखें जिसका कुछ सेंस बने, कुछ मीनिंग बने, उसको बोलेंगे हम सेंटेंस। अब ये सेंटेंस के वर्ड में ही वो है सेंस, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसका कुछ सेंस बन रहा है, कुछ मीनिंग बन रहा है, इसीलिए वो क्या बन जाएगा? सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, वेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स, कि जब भी हम कुछ बोलते हैं या फिर कुछ लिखते हैं हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास वर्ड्स नहीं है तो हम कुछ भी बता नहीं पाएंगे। ओके, सो वी जनरली यूज दिस वर्ड्स इन अ ग्रुप। अब ये वर्ड्स को हम लोग एक ग्रुप में यूज करते हैं, एक एक वर्ड्स यूज नहीं करते, ग्रुप में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन द कॉर्नर। मतलब क्या हुआ इसका? एक छोटा सा बच्चा है, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। अब ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी ग्रुप एक वर्ड्स है उसको एक साथ लिखा गया है, इसका कुछ मीनिंग है। जैसे कि एक लड़का है, जैक हॉर्नर सैट इन द कॉर्नर, कोने में जाकर के वो बैठा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक अ कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस यानी कि कुछ मतलब निकले, वो सेंटेंस पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया कि कुछ हो रहा है, कुछ सेंस बने, इज कॉल्ड एज सेंटेंस। ओके, नाउ मूविंग अहेड फर्दर, सेंटेंस जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो 4 तरह तरह के सेंटेंसेस हैं। ओके, सो हम देखते हैं कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं। जो फर्स्ट है वो है स्टेटमेंट या फिर असर्शन वाला। ओके, स्टेटमेंट या फिर असर्शन यानी कि सिंपल कोई आंसर फॉर्म में अगर कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो जैसे कि मेरा नाम सो ABCD है। सो ये क्या है? इसके अंदर कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल एक आंसर के फॉर्म में है। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल दूं कि सूरज जो है ईस्ट से निकलता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। दिस इज द स्टेटमेंट और असर्शन। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंस। ओके, हम लोग आगे देखेंगे इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं। तो ये एक तरीके का सेंटेंस हो गया। अब दूसरे तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क व्हाट इज योर नेम, ये भी एक सेंटेंस है। वेयर डू यू स्टे, कहाँ रहते हो, ये भी एक सेंटेंस है, मगर ये थोड़ा डिफरेंट है, ये आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो इसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगेन हम लोग आगे देखेंगे कि क्या 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 बोलते हैं ऐसे सेंटेंस को। सो ये हो गया 2 टाइप के। तीसरा जो सेंटेंस है जिसके अंदर हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, एंट्रेटीज यानी कि ऑर्डर वगैरह देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, यानी कि अगर किसी को कमांड दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीचर बोल रहा है स्टूडेंट को सिट डाउन, गेट आउट ऑफ द क्लास, बी क्वाइट, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज गिव मी अ पेन। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ देखो, बी क्वाइट और हैव मर्सी अपॉन अस, यानी कि मुझ पर दया करो, ये रिक्वेस्ट हो गया। बी क्वाइट क्या हो गया? कमांड हो गया। सो सो इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। 4th टाइप का क्या हो गया? बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो गई है, जैसे कि बहुत कोई गुस्सा आ रहा है या फिर कुछ बहुत ही अच्छा देख लिया, एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, एक्सट्रीम फीलिंग है वो, उसको अगर सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अलास की छुट्टियां खत्म होने वाली, उदास है बहुत, या फिर कुछ ऐसा देख लिया, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। ओके, सो ऐसा एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसका एक स्पेशल साइन होता है जो लास्ट के सेंटेंस के बाद बनाया जाता है, इस तरीके का कुछ होता है वो, ठीक है। इसको बोलते हैं, एक लाइन जैसा होगा, नीचे डॉट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंसेस। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाउ कोल्ड द नाइट इज, बहुत ठंडी लग रही है, एकदम एक्सट्रीम फीलिंग है। सो कोई बोल रहा है कि हाउ कोल्ड द नाइट इज, या फिर किसी ने कुछ बेकार काम कर दिया है, व्हाट अ शेम, मतलब शर्म नहीं आती तुझे। सो इस तरीके की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, सो अब देखते हैं कि क्या है वो, कौन से टाइप को क्या क्या सेंटेंस बोलते हैं। सो अ स्टेटमेंट दैट, अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट और असर्शन जो आंसर के फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड एज असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, दूसरा टाइप का है अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस, जिसको हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट वगैरह हो गया, तो उसको बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस। लास्ट वन स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, सो जो फर्स्ट वाला है क्या है, डिक्लेरेटिव, सिंपल स्टेटमेंट है तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, और अगर रिक्वेस्ट है, कमांड है तो इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप के different kinds of sentences. So that's all for now. I hope you have enjoyed the lecture.